घमंड बुरा है, बर्मिता बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कथा हमें घमंड और अहंकार के परिणामों के बारे में बताती है। आओ हम सभी देवताओं की भूमिकाओं का सम्मान करें। बहुत अच्छी बात है, हम सभी साथ मिलकर काम करते हैं। अब मैं समझ गया हूँ, हम ब्रह्मा की सृष्टि और विष्णु और महेश की और उनकी भूमिकाओं की सराहना करते हैं। बिल्कुल, हमें अपने काम पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन घमंड और अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। और आपके सामने प्रस्तुत है एक कहानी, ब्रह्मा की पूजा ना करने की कहानी। शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार परम पिता ब्रह्मा और श्रीहरि विष्णु ने इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि उन दोनों में महान कौन है, और बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसे देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। भयभीत होकर देवताओं ने भगवान शिव का आह्वान किया कि हे प्रभु, अब आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु दोनों में से कोई भी समझने को तैयार नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए एक विशाल शिवलिंग की स्थापना की और श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी को उस शिवलिंग का आदि और अंत ढूंढने को कहा। शिव जी की आज्ञा पाकर श्री हरि विष्णु वाराह रूप लेकर पृथ्वी और पाताल की तरफ उस शिवलिंग का अंत ढूंढने निकले, परंतु उन्हें उसका अंत कहीं भी नहीं मिला और उन्होंने वापस आकर अपनी हार स्वीकार कर ली। शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी भी केतकी के पुष्प को साथ लेकर आकाश की ओर शिवलिंग का आदि ढूंढने निकले, परंतु उन्हें भी कहीं उस शिवलिंग का आदि नहीं मिला। अपने घमंड में चूर और अपनी हार को स्वीकार न करने के डर से श्री ब्रह्मा जी ने वापस आकर यह झूठ बोला कि उन्होंने शिवलिंग का चोर ढूंढ लिया है, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने श्री ब्रह्मा जी को यह श्राप दिया कि आज के बाद इस पृथ्वी पर कभी भी उनकी कोई पूजा नहीं की जाएगी। झूठ का साथ देने के कारण केतकी के पुष्प को यह श्राप दिया कि वह कभी भी भगवान शिव पर अर्पित नहीं किया जाएगा। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड और झूठ का परिणाम किसी भी युग में हमेशा बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता।